बी कंपनी यानी कि बिश्नोई गैंग, जो इस वक्त हिंदुस्तान में दहशत का एक दूसरा नाम बन गया है। अब तक लॉरेंस गैंग से जुड़ी हुई खबरों में पिस्टल और AK-47 जैसे हथियारों का जिक्र था, लेकिन अब इस गैंग ने वसूली का तरीका ही बदल दिया है। सोशल मीडिया के जरिए और इंटरनेट को ये गैंग अपना हथियार बना चुका है। इंटरनेट पर मौजूद डेटा के जरिए हिट लिस्ट तैयार होती है। डेटा माइनिंग के जरिए व्यापारी की डिटेल खंगाल करके उन्हें वसूली के लिए कॉल किया जाता है। बड़े व्यापारी इस लॉरेंस गैंग के निशाने पर होते हैं। बी गैंग का ऑपरेशन डेटा। लॉरेंस गैंग की दहशत हर एक गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। ये गैंग भारत ही नहीं दूसरे मुल्कों में भी फैल चुका है। बड़ी बात यह है कि लॉरेंस का सिंडिकेट अपराध के लिए इंटरनेट को हथियार बना चुका है। जी न्यूज ने लॉरेंस गैंग के इस कारनामे पर DNA में स्पेशल रिपोर्ट दिखाई थी। पहले आपको वो दिखाते हैं। अब तक लॉरेंस गैंग से जुड़ी खबरों में पिस्टल और AK-47 जैसे हथियारों का जिक्र होता था, लेकिन अब इस गैंग ने इंटरनेट पर मौजूद डेटा को अपना हथियार बना लिया है। सुनकर आपके अंदर भी सवाल उठा होगा कि आखिर एक गैंग ने डेटा को कैसे अपना आपराधिक गतिविधियों का जरिया बना लिया। पिछले कुछ समय में लॉरेंस गैंग के सदस्यों ने मध्य प्रदेश में बड़े उद्योगपतियों को फिरौती के लिए फोन किया। जब इन उद्योगपतियों की फरियाद पुलिस तक पहुंची और तफ्तीश की गई तो एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। लॉरेंस का डेटा सिंडिकेट। लॉरेंस गैंग डेटा माइनिंग करने लगा है। लॉरेंस गैंग इंटरनेट को हथियार बना चुका है। लॉरेंस गैंग के सदस्य GST जैसे डेटा को खंगालते हैं। ज्यादा टैक्स देने वाला व्यापारी टारगेट पर आ जाता है। लॉरेंस के गुंडे उस व्यक्ति को फिरौती के लिए धमकाते थे और धमकी का असर न होने पर बल का भी प्रयोग करते थे। लॉरेंस गैंग के साजिश में शिकार पर दबाव बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया से उसके परिजनों का डेटा निकाला जाता था। 16 अप्रैल को इंदौर में एक बिजनेसमैन के साथ ऐसा ही हुआ। लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर मौजूद डेटा से उद्योगपति के बेटे की जानकारी निकाली और बेटे को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगी गई। अपराध करने के इस तरीके में भी लॉरेंस गैंग ने आधुनिक तकनीक का ही इस्तेमाल किया था। इंदौर के व्यवसायी हैं जो बिजनेस करते हैं, उनके द्वारा एक शिकायत की गई थी कि उनके पास में कोई मैसेज, कॉल, VPN के माध्यम से थ्रेटनिंग कॉल आया था, जिसमें बिश्नोई गैंग का उल्लेख करते हुए उनसे फिरौती की राशि मांगी गई थी। खास बात यह है कि VPN कॉल और डेटा को हथियार बनाने वाली ये साजिश सीधे लॉरेंस गैंग के दिमाग की इजाद की हुई नहीं है। इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पीछे राजपाल सिंह नाम के एक शख्स का हाथ था। मध्य प्रदेश का रहने वाला राजपाल अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इस दिक्कत से निपटने के लिए राजपाल ने अमेरिका में छिपे लॉरेंस के गुर्गे हैरी बॉक्सर से संपर्क किया। राजपाल सिंह ने हैरी बॉक्सर को सबसे पहले फिरौती के टारगेट यानी उद्योगपतियों की लोकेशन और जरूरी जानकारी दी थी। फिर लॉरेंस गैंग ने भी डेटा माइनिंग के जरिए टारगेट की जानकारी निकालना शुरू कर दिया। आज तक यही सुना था कि स्कैमर और हैकर लोगों का डेटा चुराकर ठगी करते हैं, लेकिन भारत में ये पहली बार है जब किसी क्रिमिनल गैंग ने इंटरनेट पर मौजूद डेटा को क्राइम का हथियार बनाया हो। जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया, कुछ वैसा ही पैटर्न जापान की कुख्यात याकुजा सिंडिकेट का भी है। जापान का याकुजा सिंडिकेट पहले फिरौती और जुए के धंधे चलाता था। जब इंटरनेट आया तो याकुजा सिंडिकेट के सदस्यों ने डेटा चुराना शुरू कर दिया। इस डेटा के जरिए वो कम उम्र की लड़कियों को संवेदनशील जानकारी निकालते थे, फिर उसी जानकारी के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। ब्लैकमेलिंग से जो लड़की टूट जाती, उस गैंग के सदस्य देह व्यापार में उसे धकेल देते। इस किस्म की डेटा माइनिंग के लिए याकुजा गैंग के सदस्य हैकर्स को अच्छा खासा पैसा देते थे। डेटा के जरिए अपराध को अंजाम देने में लॉरेंस गैंग जापान के याकुजा से भी एक हाथ आगे निकल चुका है। याकुजा नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, जबकि लॉरेंस गैंग ने नाबालिगों को ही अपराधी बना दिया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में डेटा माइनिंग के जरिए फिरौती के इस नेटवर्क की जांच में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। पकड़े गए अपराधियों से पुलिस को पता चला कि इस किस्म के अपराध के लिए लॉरेंस गैंग खास तौर पर नाबालिगों को ही चुनता है। नाबालिग अपराधियों के मामले में साइबर क्राइम को जघन्य नहीं माना जाता। इसी वजह से नाबालिगों को जुर्माने या फिर कम अवधि की सजा ही दी जाती है। इस तरह सजा पूरी करने के बाद अपराधी दोबारा गैंग से जुड़ जाता है, यानी गैंग की क्राइम ट्रेनिंग बेकार नहीं जाती। अपराध के जिस तरीके को लॉरेंस गैंग ने अपनाया है, उसका हर पहलू चौंकाने वाला है। ऐसा लगता है कि क्राइम की ये स्क्रिप्ट किसी गैंगस्टर ने नहीं बल्कि किसी इंजीनियर ने लिखी हो।